हेलो साथियों, नमस्ते। आपका स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पशुपालन के बारे में। और पशुपालन के वो प्रश्न हैं जो पीछे अन्य भर्तियां हुई हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि पशुधन सहायक की भर्ती है, कृषि पर्यवेक्षक के अंदर भी पशुपालन टॉपिक लगता है, तो उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनका आज हम इस PDF में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा कि जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग, उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एनिमिज्म, ऑप्शन बी वेटरनरी साइंस, ऑप्शन सी एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन डी डेयरी साइंस। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री। क्योंकि हमने जो पशुपालन पढ़ा था उसमें परिभाषा क्या थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का पालन पोषण तथा उनके प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। इंग्लिश में जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन सी। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन भैंस, तीसरा ऑप्शन भेड़, चौथा ऑप्शन बकरी। अब यहां हम थोड़ी बात करें, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? गाय भी दो प्रकार की होती है, एक तो देसी गाय और एक विदेशी गाय। अब देसी गाय का वैज्ञानिक नाम हम बात करें, गौ हमारी माता है और जो माता होती है वो हमारी बॉस होती है, यानी परिवार के जो बॉस का काम करती है वो माता करती है। तो इसे कैसे याद करेंगे? बॉस। और जो देसी गाय है, हाँ, मतलब अपने इंडिया में है, बोस इंडिकस। तो देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? बोस इंडिकस। अब हम बात करें विदेशी गाय के बारे में। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको देखने में भी लगी हो कि विदेशी गायों की थुई नहीं होती और ऊपर से वो चौरस होती है, एक प्रकार को पहचान सकते हैं हम कौन सी गाय देसी है कौन सी विदेशी है। तो विदेशी गाय यानी बोस तो है ही, गाय है तो बोस, और ऊपर से चौरस होती है तो इससे एक जुड़ता हुआ नाम आ जाएगा टोरस। तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? टोरस। यहां पर बात की गई है कि सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है, तो ये इसका उत्तर गाय नहीं है। ये तो मैंने बता दिया कि गाय के बारे में इनका वैज्ञानिक नाम भी अगर कोई पूछ ले तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। अगर हम बात करें जो भारतीय जो देसी गायें हैं उनमें सर्वाधिक वसा किस में पाई जाती है? अगर देसी गायों की बात करें तो जो कांकरेज नस्ल की गायें होती है ना, उनमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है देसी गायों के अंदर। दूसरा ऑप्शन भैंस है, तीसरा ऑप्शन भेड़ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी पशुओं में बात करें तो सर्वाधिक वसा भेड़ में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? भेड़ हो जाएगा। चलिए आगे बात करें हम। तीसरा प्रश्न है, एफएमडी रोग पशुओं में किसके द्वारा होता है भाई? एफएमडी रोग यानी इसे हम समझें तो ये रोग होगा, फुल फॉर्म इसकी फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। यानी इसका देसिक नाम क्या हो गया? हमने पहले भी देखा होगा, इसे हम खुरपक्का या मुंह पक्का रोग भी कहते हैं। खुरपक्का या मुंह पक्का रोग कहते हैं। ये इस रोग में दोस्तों पशुओं के खुर के अंदर ये होता है और पशु के चाटने से ये उसके शरीर के अंदर भी चला जाता है, इसका विषाणु। तो ये बात करें हम एफएमडी रोग पशुओं में किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा यह रोग फैलता है। चलिए देखें नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
थार पारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है? थार पारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है? पहला ऑप्शन घोड़ा, बी बकरी, सी गाय और डी भैंस। थार पारकर नस्ल दोस्तों गाय की होती है भाई। और ये पाकिस्तान का जो जिला है थार पारकर जिला, थार पारकर जिला कहाँ है भाई? ये पाकिस्तान में है। यहां से इस गाय की नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है भाई। उत्पत्ति कहां पर है? थार पारकर पाकिस्तान से, इसलिए इसका नाम थार पारकर नस्ल रख दिया गया। बात करें अपने राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र कहां कहां पर है, तो राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में इसका वितरण क्षेत्र है। यानी जो पाकिस्तान के जो टचिंग एरिया है उसमें ये थार पारकर नस्ल की गाय पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उच्चतम की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? उच्चतम की गलीचा, उच्चतम की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? बात करें हम, ऑप्शन ए दे रखा मारवाड़ी, ऑप्शन बी चोकला, ऑप्शन सी नाड़ी, ऑप्शन डी सोनाडी। अब ये इसका सही उत्तर होगा भाई चोकला भेड़। ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में, और इसका उपनाम है छापर नस्ल, छापर नस्ल शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है और इसे छापर नस्ल के नाम से भी जानते हैं। यहां हम बात करें, मारवाड़ी है अपने जोधपुर बीकानेर इलाके में मिलती है, जो मारवाड़ा क्षेत्र है जोधपुर बीकानेर में। चोकला अपने शेखावाटी वाले क्षेत्र में। नाली जो भेड़ की नस्ल है ये गंगानगर, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू जिले में पाई जाती है। नाली घग्गर नदी के पेटे को भी कहते हैं भाई। प्रश्न आ जाए नाली क्या है, तो नाली एक भेड़ की नस्ल भी है और जो घग्गर नदी का जो पेटा होता है उसका नाम भी नाली है। सोनाडी नस्ल है, ये उदयपुर वाले क्षेत्र में मिलती है, उदयपुर वाले क्षेत्र में सोनाडी नस्ल मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है कार्बोलिक एसिड क्या है? सबसे पहले बात करें हम, कार्बोलिक एसिड का सूत्र क्या है भाई? C6H5OH। इसे हम रसायन विज्ञान की भाषा में फिनोल भी कहते हैं, फिनोल या कार्बोलिक एसिड। ये क्या काम करता है? ये जीवाणु रोधक का काम करता है भाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवाणु रोधक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, पशुओं की आयु गणना की जाती है। भाई हम पशु की उम्र का कैसे पता लगा सकते हैं? पशु की आयु गणना कैसे की जाती है? पहला ऑप्शन दांतों की संख्या से, शरीर के आकार से, दुग्ध उत्पादन से, या पूंछ की लंबाई से। क्या हम पशु के शरीर का आकार देखकर उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं, या कितना दूध देता है इससे पता लगा सकते हैं, या पूंछ की लंबाई देखकर हम बता सकते हैं कि पशु कितने वर्ष का है? नहीं बता सकते ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पशु की दांतों की संख्या से, पशु की दांतों की संख्या से। ये एक मानी हुई वैज्ञानिक विधि है जिससे हम पशु की उम्र का पता लगा सकते हैं। कई विधियां हैं, एक विधि जो सींग के छल्ले बनते हैं उनसे भी पशु की उम्र का पता लग सकता है, लेकिन जो मानी हुई वैज्ञानिक की जो बेस्ट विधि है वो कौन सी है? दांतों की संख्या से। पशुओं में भी मानव की तरह, मानव, और हम बात करें इसमें पशुओं में जो गाय भैंस है,
इनमें भी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई भेड़। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम या संग्रहालय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें हम, मुर्गियों में चेचक रोग का क्या कारण है? मुर्गियों में चेचक रोग का क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु, है ना। चेचक रोग का क्या कारण है? विषाणु है। दसवां प्रश्न है, गाय की गिर नस्ल मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? गाय की गिर नस्ल किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन राजस्थान व गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा। गाय की जो गिर नस्ल है वो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, जूनागढ़ और भावनगर इलाके में मिलती है। और गुजरात के जो टचिंग एरिया हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र है। राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा है भाई। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वितरण क्षेत्र है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है। काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात, काठियावाड़ के साथ साथ जूनागढ़ भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? राजस्थान व गुजरात। आगे हम बात करें, 11वां प्रश्न है, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक प्रजनन, बिल्कुल हो सकता है प्राकृतिक प्रजनन। कृत्रिम जनन, हाँ कृत्रिम जनन की वजह से भी हो। भ्रूण प्रत्यारोपण, भ्रूण प्रत्यारोपण की मदद से भी प्रजनन हो सकता है। तो यानी इसमें सभी ऑप्शन सही है भाई, उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, राजस्थान में राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? यानी जो ऐसी कौन से पशु हैं जो पिछले वर्षों में अधिक बढ़े हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भाई बकरी, यानी बकरी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो इसको भी बकरी को ही गरीब की गाय कहा जाता है। इसमें हम बात करें, बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं भाई। प्रश्न पूछा हुआ है, जीके के अंदर पूछा है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। अब सर चलता फिरता फ्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि बकरी से हम किसी भी समय ताजा दूध प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। और गरीब की गाय भी किसे कहते हैं भाई? बकरी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने उपयोग के लिए किया गया है। यानी कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? प्रश्न क्या है कि भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए किसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी नीला थोथा, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी अरिंडी का तेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई नीला थोथा। और नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4। और इसे कॉपर सल्फेट भी कहते हैं भाई, कॉपर सल्फेट। इसे क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? यानी जो ऐसी कौन से पशु हैं जो पिछले वर्षों में अधिक बढ़े हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भाई बकरी, यानी बकरी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है, दो भागों में बटा हुआ खुर होता है। दो भागों में बटा हुआ खुर होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? दो भागों में बटा हुआ खुर किस में होता है? भेड़ में। दो भागों में बटा हुआ खुर किस में होता है? भेड़ में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोलहवां प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है, कि गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या हम गाय को देते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भाई प्रोलिक्टिन। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या देते हैं? प्रोलिक्टिन। पशुओं में एचएस रोग का कारक है। पशुओं में एचएस रोग का कारण है। इसे हीमोसेपिया सेक्टिस भी कहते हैं। हीमोसेपिया सेक्टिस। और या इसे गलघोटू रोग भी कहते हैं भाई, गलघोटू रोग। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? पास्चुरेला माल्टोसिडा। एचएस रोग का क्या है? पास्चुरेला माल्टोसिडा। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? इसमें ऑप्शन दे रखा है, भेड़ से, खरगोश से, बकरी से या गाय से। अंगोरा हम बात करें, अंगोरा एक भेड़ की नस्ल भी है भाई। अंगोरा भेड़ की नस्ल भी है। और ये अंगोरा नस्ल की भेड़ कहाँ पे मिलती है भाई? टर्की के अंदर, जिसे हम तुर्की भी कहते हैं। कहाँ पर मिलती है? टर्की या तुर्की में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा हुआ है? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? अंगोरा ऊन हमें खरगोश से प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियन ऊंट होता है। बैक्टीरियन ऊंट होता है। बात करें हम, ऊंट के वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर एक कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम बात करें हम, इसे हम कैमेलस ड्रोमेडेरियस कहते हैं भाई। ड्रोमेडेरियस। अगर हम बात करें दो कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम, हाँ, दो कुब्बड़ का भी ऊंट होता है, लद्दाख क्षेत्र में भी मिलता है अपने, बैक्टीरियस। दो कुब्बड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलिस बैक्टीरियस। इसका उत्तर क्या होगा भाई? बैक्टीरियन ऊंट कौन सा होता है? दो कुब्बड़ वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जल प्रदूषण से होने वाले रोग, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, यानी इसे हमें खुर पक्का मुंह पक्का रोग भी कहते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण की वजह से होता है। एंथ्रेक्स रोग भी एक स्थानीय रोग है, ये भी जल प्रदूषण की मदद से होता है। तपेदिक रोग भी जल प्रदूषण की वजह से हो सकता है। तो इसमें सभी क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो प्रश्न बच गए 20 के बाद के प्रश्न, हम अगले वीडियो में उनको सोल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।